हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। बीईएल की अलग अलग यूनिट की तरफ से वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, जैसे कि गाजियाबाद यूनिट की तरफ से ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है, साथ साथ में बेंगलुरु की वैकेंसी आई थी और फाइनली उत्तराखंड यहां पे कोट द्वारा यूनिट की भी वैकेंसी आ चुकी है। देखिए गाइस, आईटीआई स्टूडेंट्स या डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो टेक्निकल वैकेंसियां हैं उनका एक दौर चलता है, यानी कि एक टाइम पीरियड होता है जहां पे काफी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसियां आप लोगों की देखने को मिलती हैं। हर एक डिपार्टमेंट मैन पावर की भर्ती लेता है, वो लोग भर्ती करने के बाद में फिर 1-2 साल वैकेंसियां नहीं आती। तो ये जो प्रेजेंट समय चल रहा है वो आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम चल रहा है, बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट की वैकेंसी आप लोगों के सामने है। चाहे आप इसरो की बात करें, बीएचईएल की बात करें, बीईएल की बात करें, मॉइल की बात करें, तो काफी सारी वैकेंसियां हैं। और रिसेंटली आप लोगों का डीआरडीओ का एक नोटिस भी आ चुका है। यदि वो रियल होता है तो 9 दिसंबर से डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की भी वैकेंसी लाइव होने वाली है। तो आप लोग समझ सकते हो कि यदि इस समय आप अपने प्रति सीरियस नहीं हुए तो समझिएगा कि फ्यूचर में आप लोगों की जॉब नहीं लगने वाली है, क्योंकि इससे अच्छा गोल्डन समय मुझे नहीं लगता कि आगे आपको मिलने वाला है। तो इस समय के महत्वपूर्ण समय आप लोगों का चल रहा है, इसको वैल्यू दीजिए, साथ साथ में फोकस करिए, सही स्टडी मटेरियल के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन को करें, अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीख लीजिए, क्योंकि ये जो समय है ना, समय दोबारा नहीं आएगा, हर एक चीज दोबारा आ जाएगी। आप बाद में वही चीज रह जाती है कहीं ना कहीं मन में कि यार थोड़ा और मेहनत कर लेते तो शायद मेरा दोस्त लग गया, मेरा भी जॉब हो जाता। तो आपके मन में बस मेरा कहने का मतलब इतना है कि ये वर्ड नहीं आना चाहिए आपको, अपने आप में बस इतने बोलने का मौका नहीं देना है शायद मैं वो कर लेता तो वो हो जाता। अभी आपको जो भी करना है प्रेजेंट मोमेंट में करना है, उसके बाद में यदि नहीं भी होगा तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, बिकॉज आप अपने आप से दिल से बोल पाओगे कि हाँ यार मैंने तो मेहनत करी, नहीं हुआ चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो अपना 100% दिया। तो ये समय है दोस्तों अभी 100% देने का, आप अपना 100% दीजिए। डेफिनेटली किसी एक डिपार्टमेंट का पेपर दोगे, वहां कुछ मिस्टेक होता है तो आपके पास में एक दूसरा एग्जाम खड़ा रहेगा और वहां पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी तरफ से भी पूरे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। आप लोग क्लासेस में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो, एआई एक्सट्रैक्शन सीरीज जो आप लोगों की कोर्सेज में चल रही है बहुत ही शानदार तरीके से एक एक चीजों को क्लियर कर रहे हैं। बस आप लोग साथ बने रहिए, मेहनत करते रहिए, सही डायरेक्शन सही स्टडी मटेरियल के साथ में। मेरा वादा है आपका जॉब आराम से लगेगा, क्योंकि सब लोग डिस्ट्रैक्ट हुए पड़े हैं, समझ रहे हो। अभी लगता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो सबसे कम कंपटीशन प्रेजेंट समय में चल रहा है। बिकॉज रीजन क्या है, लोगों के पास में इतनी अटेंशन पावर ही नहीं है कि वो 10 मिनट की क्लास देख सकें। आप समझ रहे हो, वहां पे यदि आप थोड़ा सा भीड़ से अलग हो जाते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना थोड़ा छोड़ देते हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से अलग होके सही पाथ पर चलने लगते हो, तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि आपका जॉब आराम से लगेगा। तो इन चीजों को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो लाइफ है ना, ये आपका गोल्डन समय, जवानी का एक मुख्य इंपॉर्टेंट समय चल रहा है। चाहे इसको खो दीजिए, पूरी जिंदगी भर मेहनत कर लीजिए, या फिर अभी का जो समय है उसको यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं लगा दीजिए, तो कहीं ना कहीं जॉब आराम से लग जाएगा। यहां पे देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की वैकेंसी आई है। यदि हम लोग इसकी बात करें, ये परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी निकालता है, लेकिन इसमें बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मांगा जाता है लोकल स्टेट का। जैसे कि ये वैकेंसी उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। उनका उत्तराखंड का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उस कंडीशन में वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा, आप लोग देख सकते हो, ये जो है कोर्ट द्वारा यूनिट यानी कि उत्तराखंड यूनिट की वैकेंसी है। यहां पर थोड़ा सा समझिएगा किस किस पोस्ट की वैकेंसी जिन्होंने निकाली है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की यहां पर वैकेंसी है, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग यदि आप लोगों ने किया है अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल तीनों की वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 6 पोस्ट है, मैकेनिकल की 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 1 पोस्ट है। इस प्रकार यहां पे आप लोग देख सकते हो। इसके ग्रेड पे स्केल की बात करें, 24,500 रुपीज से लेके 90,000 रुपीज ग्रेड पे है। पर ईयर 3% इंक्रीमेंट, डियरनेस अलाउंस या जो भी अदर अलाउंसेस है वो आप लोगों को मिलने वाले हैं। आईटीआई स्टूडेंट्स टेक्नीशियन सी में अप्लाई करेंगे, और यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 2 पोस्ट है, फिटर की 1 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 1 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें 14 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब पोस्ट आप लोग देखते हो कि सर ओनली फिटर की 1 पोस्ट है, तो ये ध्यान रखिएगा आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हो, चूंकि चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे जो आप लोगों का टेक्निकल डोमेन सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि बीएल के लिए अलग से तैयारी करना है, कुछ अलग से स्टडी करना है तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं करना। बिकॉज रीजन क्या है, कई बार जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज एक होती है, नंबर ऑफ फॉर्म इतने कम अप्लाई होते हैं कि सबसे इजी वही जॉब पाना होता है।
होता है, समझ रहे हो? जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझिएगा, आप ये मान के चलो अभी डीआरडीओ का एक शॉर्ट नोटिस आया है, राइट? डीआरडीओ का शॉर्ट नोटिस आया, ऑल यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी, स्टूडेंट्स में हाइप मिल जाएगी, नंबर ऑफ वैकेंसी आप लोगों को कितनी देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि फिटर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हम बोलते हैं कि चलो 90 वैकेंसी दे देता है, फॉर एग्जांपल 100 वैकेंसीज दे देता है। वहीं पर आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी आई थी, वहां पर भी अच्छी संख्या में वैकेंसी होने के बाद में स्टूडेंट्स में उतनी हाइप नहीं है। तो कई बार ऐसे डिपार्टमेंट जो जॉब बहुत अच्छी है लेकिन उनके बारे में वो इतने पॉपुलर नहीं है, वहां पे जॉब पाना इतना आसान होता है लेकिन उसकी तरफ फोकस ही नहीं जाता। तो मेरा मानना है जो स्टूडेंट्स एटलीस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं जॉब के लिए, उनको कोई भी वैकेंसी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हो जहां पे एक दो पोस्ट है कई बार वहीं पे चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं ये थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं सो दैट कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं एटलीस्ट वो लोग कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, और कहां पर उनको ज्यादा फोकस करना है, कहां ज्यादा कंपटीशन है, कहां कम कंपटीशन है, उन चीजों को बेसिकली समझ सकें और उस चीज को भी उतनी ही वैल्यू दें, जो चीज पॉपुलर है उसको उतनी वैल्यू दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं किस डायरेक्शन में आप लोगों को इशारा कर रहा हूं, जिससे कि आप लोग चीजों को समझ सको। यहां पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनलिटी में कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन यहां पर आप लोग देखोगे एज लिमिट 18 साल मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए, एंड इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी में 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, टेक्नीशियन सी में भी 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर, एससी एसटी के लिए 5 ईयर, यदि फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट हो तो 10 साल की छूट आप लोगों को मिल जाती है। यहां पर यदि हम लोग नीचे जाते हैं तो आप लोगों को कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहां पर यदि हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, यहां पे आपकी डिसिप्लिन ट्रेड में आप लोगों को ऊपर ही क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से आईटीआई की है, फिटर से मशीनिस्ट से आप अप्लाई कर पाओगे। साथ साथ में यहां पे मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स की थोड़ा सा बात करें, यदि आप इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी में अप्लाई कर रहे हो तो यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपके डिप्लोमा में 60% मार्क्स होना चाहिए, यदि एससी एसटी या फिजिकल हैंडिकैप्ड कैंडिडेट हो तो 50% मार्क्स में चल जाएगा। यदि आप टेक्नीशियन सी में अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपनी ट्रेड यानी कि आईटीआई में यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हो तो 60% अंक होना चाहिए, यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो 50% अंक होने पर भी आप अप्लाई कर पाओगे। यहां पर रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे आप लोगों के पास में उत्तराखंड स्टेट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसी कंडीशन में आप अप्लाई कर पाएंगे, और ये जो है केवल और केवल उत्तराखंड स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सर उत्तर प्रदेश का हूं मैं रजिस्ट्रेशन कैसे करूं, नॉट पॉसिबल। तो ये चीजें आपको बेसिकली क्लियर होना चाहिए जिससे कि आप क्लियर हो। कोई भी एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है, यदि आप आईटीआई में अप्लाई करना चाहते हो आपके पास में 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, डिप्लोमा में अप्लाई करना चाह रहे हो तो डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए, आप जो है अप्लाई कर सकते हो। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, आपका सीबीटी एग्जाम होता है और एग्जाम आपका देहरादून एंड हल्द्वानी में होने वाला है, केवल 2 ही सेंटर आपको मिलने वाले हैं, एंड आपके एडमिट कार्ड में एग्जैक्टली कहां पर आपको दिया गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहां पर देखिए यदि हम लोग बात करें किस तरीके से इसका पेपर रहता है, पेपर बेसिकली टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में डिवाइड किया होता है। पार्ट फर्स्ट में जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, यानी कि रीजनिंग के, एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक के, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बेसिकली देखने को मिल जाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन, स्किल एंड जनरल नॉलेज, इन सब से मिला के 50 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। टेक्निकल एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा ये आपकी ट्रेड से रिलेटेड होंगे, आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड से आप लोगों के यहां पे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन का आप लोगों का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है, जहां से आप लोगों की मेरिट तैयार करी जाती है और उसके बिहाफ पर आप लोगों का सिलेक्शन होता है। यहां पर पे स्किल एंड अलाउंसेस के बारे में बेसिकली बताया हुआ है। एप्लीकेशन फी की यदि हम लोग बात करें, यदि आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो उस केस में 500 रुपीज प्लस 18% जीएसटी मिला के 590 रुपीज
आप लोगों का लगने वाला है। यदि आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो, उस कंडीशन में कोई भी एप्लीकेशन फी आप लोगों को पे करने की आवश्यकता नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने फॉर्म को बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए गाइस, यहां पे पेमेंट के प्रोसेस को समझ लीजिएगा, बिकॉज यहां पे SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट SBI कलेक्ट से कैसे करना है, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेबसाइट पर जाना है। ये SBI कलेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, या तो आप डायरेक्टली गूगल में SBI कलेक्ट डाल के SBI कलेक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, या ये वेबसाइट इस PDF में या BEL की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। SBI कलेक्ट की वेबसाइट पर जाने के बाद में टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, प्रोसीड करना है। आपको स्टेट में बेसिकली कॉर्पोरेशन, इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया सिलेक्ट करना है, PSU सिलेक्ट करना है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में ड्रॉप डाउन करके आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में क्लिक करना है एंड सबमिट करना है। जैसे ही पेमेंट कैटेगरी पूछेगा, पेमेंट कैटेगरी में आपको रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन C फॉर BEL KOT एंड रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, ये बेसिकली सिलेक्ट करना होगा। अपनी पेमेंट को बेसिकली कंप्लीट करना है, वहां पे प्रिंट निकालना है या स्क्रीनशॉट लेना है और इस प्रिंट और स्क्रीनशॉट को अपलोड करना होगा। साथ साथ में जैसे ही पेमेंट करोगे आपको SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसको भी आपको मेंशन करना होगा फॉर्म में। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, यदि आप ये नहीं करते हो तो आपका फॉर्म बेसिकली एक्सेप्ट नहीं होगा। यहां पर हाउ टू अप्लाई के कंप्लीटली स्टेप भी दिए गए हैं, तो इन स्टेप को आप लोग देख सकते हो। कुछ जनरल कंडीशन यहां पर दिए गए हैं, तो इन जनरल कंडीशन को बेसिकली आप लोग देख सकते हो चाहो तो। लास्ट में यहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर हो। इंपॉर्टेंट डेट में आप लोगों के जो फॉर्म स्टार्ट है वो आज की डेट यानी कि 2 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट की यदि बात करें 23 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो इस डेट के अंदर यदि आप लोग एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स DRDO रिक्रूटमेंट की वीडियो का वेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आएगा वीडियो चैनल पर मिल जाएगी विथ डिटेल्स के साथ में। उससे पहले वीडियोस बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल और केवल नोटिस के अलावा। क्या वो नोटिस रियल है या फेक है, ये जब तक पूरे दावे के साथ नहीं बोला जा सकता है, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं आता है। तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आएगा, स्पेशल टेक्नो चैनल पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहिएगा फुल डिटेल्स के साथ में, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या सिलेबस रहेगा, कब तक पेपर हो सकता है, ऑल इंफॉर्मेशन के साथ में डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, साथ ही साथ समय को बर्बाद मत करिएगा अलग अलग जगह वीडियो को देख के, वही इंफॉर्मेशन को देख के, बिकॉज कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। आप थोड़े से अपने समय की वैल्यू को समझिएगा, कौन से कंटेंट को कंज्यूम करना है, कौन सा कंटेंट आपके लिए फायदेमंद है। एक एक मिनट आप लोगों का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वह मेरी वीडियोस हो, अलग वीडियोस हो, या फिर कहीं भी डिस्ट्रैक्शन के माध्यम से समय जा रहा है। यदि आपको वहां से वैल्यू मिल रही है तो डेफिनेटली कंज्यूम करिएगा, यदि वैल्यू नहीं मिल रही है उस समय को बचाइएगा और सही जगह पर यूटिलाइज करिएगा। आने वाले 6 मंथ आप लोगों के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिलीव मी, यदि इस समय को किसी स्टूडेंट्स ने सही से यूटिलाइज कर लिया तो आने वाली पूरी जिंदगी उसकी बेहतर होने वाली है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।